हरियाणा की राजनीति में एक बार फिर राज्यसभा का रण काफी दिलचस्प हो चला है। 16 मार्च को 2 सीटों के लिए चुनाव होने हैं, लेकिन मैदान में 3 उम्मीदवार हैं। मुकाबला बीजेपी बनाम कांग्रेस का था, लेकिन एक निर्दलीय उम्मीदवार की एंट्री ने पूरे गणित को उलझा कर रख दिया है। क्या कांग्रेस को फिर से क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है? क्या बीजेपी ने कोई गुप्त प्लान तैयार किया है? आज के वीडियो में हम समझेंगे पूरा नंबर गेम और हरियाणा में दोनों पार्टियों की रणनीति के बारे में। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि राज्यसभा की 2 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए कौन से 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। पहले है संजय भाटिया, जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं, पूर्व सांसद और जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं हरियाणा के, मनोहर लाल खट्टर, उनके करीबी माने जाते हैं। कांग्रेस ने करमवीर सिंह बौद्ध के ऊपर दांव खेला है। दलित समाज से आते हैं, पूर्व सरकारी अधिकारी हैं और इन्हें राहुल गांधी की पसंद माना जा रहा है। और तीसरे जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो है सतीश नांदल, जो बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं, रोहतक से आते हैं और इनके चुनाव मैदान में उतरने से ही पूरा का पूरा चुनावी गणित बिगड़ गया है। अब बात करते हैं नंबर गेम की। तो हरियाणा विधानसभा में कुल 90 सीटें आती हैं। राज्यसभा की 1 सीट जीतने के लिए प्रथम वरीयता के 31 वोट चाहिए। बीजेपी के पास में 48 विधायक हैं, यानी उनकी 1 सीट संजय भाटिया की जीत पक्की है। इसके बाद उनके पास 17 वोट अतिरिक्त बचते हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो 37 विधायक हैं, यानी उनके पास अपने उम्मीदवार कर्मवीर सिंह बौद्ध को जिताने के लिए जरूरी 31 वोटों से भी ज्यादा वोट मौजूद हैं। लेकिन पेच कहां फंसा है? तो पेच तब फंसता है जब निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल को बीजेपी के वो अतिरिक्त 17 वोट मिल जाते हैं और इसके अलावा जिन 14 वोटों की उनको दरकार है वो कांग्रेस खेमे से क्रॉस वोट करके उनके साथ जुड़ जाते हैं। तो यहां पेच फंसेगा और यहीं से क्रॉस वोटिंग की चर्चा भी शुरू हो गई। अब कांग्रेस को डर सता रहा है क्रॉस वोट का, क्योंकि हरियाणा में बीते 2 राज्यसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस को अपने उम्मीदवार की हार का सामना करना पड़ा है। पिछले राज्यसभा चुनाव में तो सबको याद है कि 2022 में उनके उम्मीदवार और वरिष्ठ नेता अजय माकन चुनाव हार गए थे। कांग्रेस ने अपने विधायकों को सुरक्षित रखने के लिए या उनको पाले में रखने के लिए छत्तीसगढ़ भेज दिया था, यानी रिजॉर्ट पॉलिटिक्स भी पूरी तरीके से की गई। इसके बावजूद जब वोट डले तो क्रॉस वोट हो गया और अजय माकन को सनसनीखेज हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले 2016 का स्याही विवाद कौन भूल सकता है कि 12 जो वोट थे कांग्रेस खेमे के वो अलग अलग स्याही से चिन्हित होने के कारण अवैध घोषित कर दिए गए थे और वहां भी कांग्रेस के समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार आर के आनंद की हार हो गई थी। यानी ये 2 इंस्टेंस ऐसे हैं जिसमें कांग्रेस हरियाणा के अंदर अपनी जीती हुई बाजी को हार चुकी है और यही कारण है कि इस बार भी कांग्रेस को क्रॉस वोट का डर सता रहा है और वो बहुत फूंक फूंक के कदम रख रही है। पहले बात ये चल रही थी कि हरियाणा से कांग्रेस के तमाम विधायकों को किसी होटल के अंदर दूसरे राज्य में शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐन वक्त पे कांग्रेस ने अपनी रणनीति फिलहाल बदली है और कम से कम 3 दिनों के लिए विधायकों की ये जो शिफ्टिंग है इसको टाल दिया गया है। 13 मार्च को अब एक बार फिर कांग्रेस के तमाम विधायकों को डिनर के ऊपर बुलाया जाएगा, उनको इकट्ठा किया जाएगा और वहीं पे ये तय होगा कि विधायकों की शिफ्टिंग होगी या नहीं होगी। लेकिन इससे पहले जो बड़ी खबर निकल कर आई है वो ये है कि कांग्रेस मुख्यालय के ऊपर जो कांग्रेस विधायकों की अभी बैठक बुलाई गई थी उसमें से 5 विधायक कांग्रेस के गायब रहे, यानी 37 में से केवल 32 विधायक ही उस मीटिंग के अंदर पहुंचे थे। अब गायब कौन कौन रहा? तो जुलाना से जो कांग्रेस के विधायक हैं और पूर्व रेसलर विनेश फोगाट उस मीटिंग के अंदर नहीं पहुंचे। इसके अलावा विधायक कुलदीप वत्स, भरत सिंह बेनीवाल, सांसद रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला और लोकसभा सांसद शैलजा कुमारी की बहुत करीबी माने जाने वाले चंद्रमोहन, ये 5 विधायक इस मीटिंग से अनुपस्थित रहे और इसने कांग्रेस के अंदर हड़कंप मचा दिया है। अब इस बात के अंदर खाने पड़ताल की जा रही है कि ये 5 विधायक आखिर किन कारणों के कारण बैठक में नहीं पहुंचे। वहीं बीजेपी की तरफ से तैयारियां पूरी हो गई है और बीजेपी ने पूरी तरीके से दांव खेल दिया है कि दूसरी जो सीट है राज्यसभा की वो भी उसी के पाले में आए, यानी सतीश नांदल को चुनाव जिताया जा सके। क्योंकि संजय भाटिया की जीत के अंदर कोई संशय नहीं है, तो बीजेपी ने अब गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी को अपना केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया है हरियाणा में होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए। हर्ष सांघवी को गृह मंत्री अमित शाह का बेहद करीबी माना जाता है और राज्यसभा की रणनीति को मजबूत करने और दोनों सीटों पर पार्टी की जीत सुनिश्चित करने का जो एक काम है, बहुत मुश्किल टास्क है, वो सांघवी को सौंप दिया गया है। ये बात बिल्कुल साफ है कि दूसरे प्रत्याशी के तौर पर सतीश नांदल की जीत तभी संभव है जब कांग्रेस के कुछ विधायकों का उन्हें समर्थन मिले और यही कारण है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो विरोधी गुट है, कुमारी सैलजा या रणदीप सुरजेवाला का जो गुट है, इस गुट के विधायकों में सेंधमारी करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। सांघवी की पहचान अगर हम देखें तो एक कुशल प्रबंधकर्ता और रणनीतिकार के रूप में रही है। वो ऐसे मौकों को बेहतर तरीके से संभालने के लिए जाने जाते हैं और यही कारण है कि हर्ष सांघवी को राज्यसभा की दोनों सीट यानी हरियाणा में जिन 2 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उन दोनों सीटों को जिताने का महत्वपूर्ण टास्क सौंपा गया है।
तो दोस्तों 16 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी और उसी शाम नतीजे आएंगे। तो क्या कांग्रेस अपने कुनबे को एकजुट कर पाएगी और जो एक सीट उसके खाते में जानी चाहिए वोटों के गणित के आधार पर वो जाएगी, या बीजेपी एक बार फिर कांग्रेस को हरियाणा में झटका देकर दोनों सीटों के ऊपर कब्जा जमा लेगी? आपकी क्या राय है और आपको लगता क्या है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।